बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक साधु रहता था। वह स्वर्ग पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रहा था। वह रात दिन तपस्या में डूबा रहता था। उसे न भूख की चिंता थी न प्यास की। उसी जंगल में एक गरीब लड़की लकड़ियां बीनने आया करती थी। वह साधु के लिए कुछ फल तोड़कर और नदी से पानी भरकर रख जाती थी। ये उस लड़की का रोज का काम था। उसे उस साधु की सेवा करके बहुत खुशी मिलती थी। उसी की वजह से वो साधु जिंदा था। धीरे धीरे साधु की सेवा करते करते उस लड़की को उस साधु से प्रेम हो गया। कुछ समय बाद उस साधु की साधना और भी गहरी और सघन होती गई। साधु को न भूख याद रहती थी न प्यास। यह देखकर वह लड़की बहुत दुखी और उदास रहती थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। साधु की तपस्या की खबर इंद्र तक पहुंची। इंद्र बहुत परेशान हुए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं यह तपस्वी मेरा स्वर्ग का सिंहासन न हथिया ले। इंद्र ने तपस्वी की तपस्या भंग करने की सोची, और ये उन्हें ज्यादा कठिन भी नहीं लगा, क्योंकि वो इंसान के मन की कमजोरी को अच्छे से जानते थे। एक दिन इंद्र ने अपने चमत्कार से उस लकड़ियां बीनने वाली साधारण सी लड़की को अद्भुत सुंदरी बना दिया। वो तपस्वी के लिए पानी भर रही थी। अपनी सूरत पानी में देखकर वह दंग रह गई। वो अब साधारण लड़की नहीं दिख रही थी, अप्सरा दिख रही थी। वो खुद के प्रतिबिंब को देखकर ही मोहित हो गई। परंतु फिर भी उसने तपस्वी की सेवा जारी रखी। एक दिन तपस्वी ने आंखें खोली और कहा कि इस जंगल से जाने का समय हो गया है। तपस्या को और गहरा करने की जरूरत है। मुझे पर्वत शिखरों पर जाना पड़ेगा। साधु की यह बातें सुनकर उस युवती की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह रोने लगी। उसने साधु से कहा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैंने तो आपसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, फिर क्यों मुझे आप अपनी सेवा से वंचित कर रहे हैं? तपस्वी ने पहली बार उस स्त्री के चेहरे की तरफ देखा। ऐसी सुंदरता उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। साधु ने सपने में भी ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। साधु को वह युवती जानी पहचानी सी भी लगी और अनजान भी। जैसे रूपरेखा तो वही थी, पर कुछ अद्भुत सौंदर्य उतर आया हो। अंग प्रत्यंग वही थे, पर सोने की सी चमक निखर गई थी। जैसे कोई भूली बिसरी गीत की कड़ी फिर किसी संगीतज्ञ ने बांसुरी में भरकर बजा दी। यह सब देखकर न जाने क्यों तपस्वी ने रुकने का फैसला किया। वो दोबारा अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठ गए। उस रात वह लड़की सो न सकी। सोती भी कैसे? एक तरफ अपने प्रेम की विजय की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ साधु को उसके मार्ग से भटकाने का पश्चाताप भी था। खुश भी थी वो लड़की कि जीत गई, और दुखी इसलिए थी कि किसी को भ्रष्ट कर दिया शायद। उस रात वह रोई भी और हंसी भी, पर सुबह होते होते उसका पश्चाताप उस पर हावी हो गया। उसने सोचा वह किसी को उसके मार्ग से भटकाने का कारण नहीं बन सकती, और उसने वह गांव छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। वह साधु के पास गई, उनके चरणों में नमन किया और बोली, मुझे यह गांव छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मेरा परिवार दूसरे गांव जा रहा है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहां भी रहो खुश रहो। यह कहकर तपस्वी
पुनः तपस्या में लीन हो गए। वह स्त्री चली गई। इस घटना को कई बरस बीत गए। तपस्वी की तपस्या भी पूरी हो गई। इंद्र तपस्वी के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं, आप कृपया चलें। तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और कहा कि स्वर्ग की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। इंद्र बहुत हैरान हुए। उन्हें विश्वास न हुआ कि कोई मनुष्य ऐसा भी कह सकता है कि मुझे स्वर्ग की जरूरत ना रही। इंद्र ने सोचा कि कहीं इस साधु को मोक्ष तो नहीं चाहिए। इंद्र ने पूछा, हे तपस्वी, आपको यदि स्वर्ग नहीं चाहिए तो क्या आपको मोक्ष की आकांक्षा है? तपस्वी ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, ना स्वर्ग ना ही मोक्ष। मुझे वह लकड़ियां बीनने वाली सुंदर स्त्री चाहिए। तपस्वी की यह बात सुनकर इंद्र को कोई हैरानी न हुई। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और इंद्र सोचने लगे, तपस्वी, यह सिर्फ तुम्हारे ही मन की कमजोरी नहीं, यह धरती पर रहने वाले हर मनुष्य के मन की कमजोरी है। हर मनुष्य के सामने सदैव दो विकल्प होते हैं और उसे हमेशा किसी एक को ही चुनना होता है। इंसान का यह चुनाव करना ही उसकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। यही उसकी गरिमा है और यही उसका दुर्भाग्य भी। और अक्सर इंसान क्षणिक सुखों के लालच में अपना विवेक खो देता है और बिना सोचे समझे गलत को ही चुन लेता है। मनुष्य जीवन भर जाने अनजाने कई चुनाव करता है, मगर वह इस बात से अनजान होता है कि निर्णय के क्षणों में ही उसका भविष्य छिपा होता है।